गई है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं प्रभा। चलते छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर, जहां दुर्ग नगर निगम सामान्य सभा में मुद्दों को लेकर तीखी बहस के साथ प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। दुर्ग शहर के विकास और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आज नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर MIC सदस्य सहित नगर निगम आयुक्त, पार्षदगण और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, जाति प्रमाण पत्र और नालों की सफाई जैसे मुद्दे शामिल थे। मेयर ने बताया कि आने वाले महीनों में राज्य सरकार एवं विधायक निधि से राशि उपलब्ध हो जाने के बाद विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर तीखी बहस भी देखने को मिली, लेकिन अंततः अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। नगर निगम की यह बैठक, जहां एक और शहर के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए अहम रही, वहीं विपक्ष की आपत्तियों ने आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी की जरूरत को भी रेखांकित कर दिया है। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कहते हैं दुर्ग महापौर अलका बागमार, अजित वैद्य पार्षद, संजय कोहले नेता प्रतिपक्ष पार्षद। देखिए, 8 एजेंडे थे। 8 एजेंडा में से 7 एजेंडा पास हो गया। एक एजेंडा जो है वो विचारणीय है। अभी विचार करने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। और सामान्य जो मुद्दे होते हैं सफाई और लाइट और पानी का, तो उस विषय पर चर्चा हुआ। लाइट की समस्या यदि कही जाए तो हम अभी स्थिति ये है कि नगर निगम के फंड से या फिर पार्षद निधि से, महापौर निधि से लाइट उपलब्ध नहीं कर सकते। इस वजह से ये समस्या आ रही है। पर इस विषय को लेकर के हम माननीय मंत्री जी गजेंद्र यादव जी के पास गए थे। उन्होंने 40 लाख की घोषणा की है। तो हमको दिवाली के पहले लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। पानी की व्यवस्था धीरे धीरे काफ़ी कुछ सुधर चुकी है और गर्मी आने तक के हम लगभग समस्या समाधान कर लेंगे, क्योंकि जो राज्य शासन है उन्होंने जो फंड हमको उपलब्ध कराए हैं, उससे हमारी पानी की समस्या काफ़ी कुछ दूर हो जाएगी। रही बात सफाई की, तो सफाई के लिए भी हमारे 2 मशीन आ चुके हैं जो सेग्रीगेट करने का, उसके और हमारा 2 मशीन आने वाला है जो डिस्पोज करने का रहेगा। तो सफाई व्यवस्था भी हमारी सुधर जाएगी। जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी देखिए, अभी वो विषय नगर निगम का इसलिए नहीं है क्योंकि नगर निगम जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रही है। देखिए, मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को भी इस चीज़ के विदित है। मैं कई सालों से लगा हूँ। मेरे समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। विडम्बना वही है कि 1950 का रिकॉर्ड मांगते हैं। 1950 का रिकॉर्ड मेरी जनता और मेरे हरिजन बंधु नहीं ला पाएंगे। उसका मुख्य कारण ये है, 1950 में हम लोग गांव के बाहर रहते थे। हम लोग को छुआछूत की भावना से देखा जाता था। जो मुख्य कारण है कि हम लोग किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है। ना हमारे परिजन ना पढ़ पाते थे, ना हमारे पास कोई पैसा होता था जिससे हम कोई प्रॉपर्टी ले पाएँ। और यहाँ तक कि हमारे जन्म और मृत्यु का भी कोई लेखा जोखा उस समय नहीं होता था। तो आज के डेट में वो लेखा जोखा 1950 का रिकॉर्ड मेरी जनता और मेरे समाज के लोग कहाँ से लेकर के आए, ये ऐसी विडम्बना है, ऐसा चीज़ है। ये पॉसिबल ही नहीं कि 1950 का रिकॉर्ड मेरे लोग दे पाएँ। अपने सदन में जो आवाज़ उठाई थी उसकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई? सिर्फ सुना गया, धरातल पे वो होगा कि नहीं होगा, मान्य होगा कि नहीं होगा, नहीं पता मुझे। आज नगर निगम में धर्राशाही शासन किया जा रहा है। आपको जानकारी है कि नहीं पता नहीं। एक 50-50 रुपए की पर्ची फाड़ी जा रही है ठेले कुमचे लोगों से। वो ठेले कुमचे वाले के पास यहाँ का मुहर्रिर जाता है, बोलता है नगर निगम में पैसा नहीं है, नगर निगम में पैसा नहीं है। और 50-50 रुपये हर ठेले खोमचे से लिया जाता है। क्या नगर निगम की स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि वो आज 2 रुपये के जो कमाने वाले बेचारे ठेले खोमचे वाले, उनसे पैसा वसूली किया जा रहा है, वो भी रोज का 50 रुपया।
वो आप समझ सकते हैं कैसे वो मैनेज कर रहे होंगे। रोज़ का उनको यूजर चार्ज बोल करके उनसे 50 रुपये लिया जा रहा है। इस नियम को बंद करने की मैं नगर निगम परिषद से आह्वान करता हूं कि यह बिल्कुल भी गलत है और ये उन ठेले खोमचों वालों के लिए बिल्कुल भी मैनेज करने की चीज़ें नहीं है। अगर निगम यह बोलती है कि वो 50 रुपये यूजर चार्ज ले करके कोई भी ठेला खोमचा लगा सकता है, तो मैं कल अपने वार्ड से या अपने लोगों को 50-100 ठेले खोमचे कल के कल लगवा दूंगा, 50 रुपये दे देंगे। व्यापी एक क्वेश्चन है। आज प्रदेश से जो आदेश आया हुआ है 5 डिसमिल की रजिस्ट्री कराना है, उससे नीचे का नहीं हो पाएगा। तो मैं प्रदेश सरकार से यह प्रश्न करूंगा कि वह छोटा मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो तिनका जमा करके 5 लाख 7 लाख रुपए जमा करता है और प्रधानमंत्री के माध्यम से 2 लाख 2.5 लाख रुपए में अपना मकान बना लेता है, तो उसको क्या मकान बनाने का या प्लॉट लेने का अधिकार नहीं है क्या? यहाँ तक कि ये भी नियम बना दिया गया है कि डाइवर्टेड जमीन, परिवर्तित भूमि को भी उपखंड नहीं किया जाएगा। तो मैं उस छोटे गरीब आदमी का खुद का जो सपना होता है खुद के मकान बनाने का, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि हर एक आदमी को मकान मिलना चाहिए उसका खुद का। यह मकान तो ये सपना प्रधानमंत्री जी का सपना तो चकनाचूर होते दिख रहा है। मैं इस पे हमने सबसे पहले तो विशेष धारा 30 के अंतर्गत विशेष सामान्य सभा की मांग की, क्योंकि सभापति ने धारा 30 की जगह एक सामान्य सभा करवाई जिसमें प्रश्न उत्तरी वगैरह सब। प्रश्न उत्तरी होने के बाद जो सब विषय थे एजेंडा में, उस एजेंडा में चर्चा हुई। अब वो 8 एजेंडा तक हो गया है और चूँकि हमारे राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी आ रहे हैं, तो हम लोगों को तो स्पष्ट निर्देश था कि 12:30 को आप वहाँ पे पहुँच जाए। 1 बजे उनका आगमन है। भाजपा आज आपस में भिड़ती दिखी किसी की भाजपा इन लोगों का जो बात भाजपा आपस में भिड़ रही है वो वाली नहीं है। जो पार्षद है वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो वो कुछ एमआईसी प्रभारियों को वो गवारा नहीं लगा कि हमारी पार्टी के लोग हमसे क्यों करते। ये कितना सही मानते लोकतंत्र है, अपने लोकतंत्र है। कोई भी सदन का कोई भी सदस्य सवाल कर सकता है और प्रभारी को जवाब देना पड़ेगा। आज यहाँ जवाब देने से क्यों बच रहे प्रभारी को, क्या लगता है? वही प्रभारी लोग जवाब देने से भाग रहे थे, इसीलिए जो अपना सत्ता पक्ष के भी कुछ पार्षदों ने सवाल किया, विपक्ष के पार्षदों ने भी सवाल किया, तो ये उन लोगों को सवाल का जवाब देने के बजाय वो बस टाले जा रहे थे ताकि समय की बर्बादी करें। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर।